नमस्कार भाई दोस्तों, आपको पहले ही बोल रहा था। पहले तुम किसका विरोध करते थे? तालिबान का विरोध। फिर क्या किया तुमने? गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया तालिबान को। तालिबान हमारा मित्र देश है, जबकि उसको मान्यता भी नहीं, अभी तक पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली उसको। लेकिन अब एक नया देश आ गया है जो कि यूएनओ नाटो में भी मान्यता लेने जा रहा है। उसकी मान्यता देने के लिए भाई डोंटू साहब आगे हैं आगे। डोंटू साहब क्या कर रहे हैं? $1 अरब दो और भाई सदस्यता लो। लोग बोलेंगे भाई नाटो से भी बड़ा संगठन बनाने जा रहे हैं। गजा पीस ऑफ सबमिट है ना जो, वो नाटो से बड़ा संगठन बनने जा रहा है। रशिया ऐसे ही नहीं शामिल हो गया, चाइना ऐसे ही नहीं मौन स्वीकृति दे गया, सभी देश शामिल होते जा रहे उसके अंदर। अब उसमें एक नया देश और शामिल हो गया भाई, नया देश और शामिल होने जा रहा है। मुबारक हो भाई पूरे संयुक्त पंजाब को। समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। अब इन लोगों ने किससे सौदा किया? यूरोपीय यूनियन से हमने सौदा कर लिया जी, उनकी गाड़ियां लेंगे, ये होगा, दुनिया हिल गई, ट्रंप का सरेंडर। अब थोड़ा उनके महासचिव का बयान सुनना। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि यूरोप अमेरिका के बिना खुद की रक्षा नहीं कर सकता। अब बताओ, जो अमेरिका के बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारे साथ ट्रेड डील करेंगे? एक बार बोल लेगा डोंटू साहब ए बंद करो, वो उधर ही बंद हो जाएगा सारा सिस्टम। सारा सिस्टम बंद, सिस्टम हैंग। फिर क्या करोगे तुम? कहानी खत्म, पैसा हजम। अब वो बोल रहा है भाई $1 अरब दो और भाई मान्यता लो। अब थोड़ा ना पहले ध्यान से सुन लेना, कहीं फिर बाद में बोलो अब भाई ये हमारी समझ में नहीं आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सलाम and good evening. Let me begin by commending President Trump for establishing the Board of Peace, an initiative aimed at resolving deadly conflicts through negotiation rather than war. I also congratulate Prime Minister Sharif and Field Marshal Asim Munir for their visionary approach to peace and regional stability. Six for Justice is offering to join President Trump's Board of Peace with $1 billion. Yes, $1 billion to support President Trump's Peace of Board. Pro Khalistan 6 $1 billion commitment to join the Board of Peace has a clear purpose. अभी आपको हो गया भाई ठीक है, $1 बिलियन तो कोई भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इन देंगे कहां से? 1 बिलियन क्या, $50 बिलियन तो तुम्हारे को वैसे खर्च करने पड़ेंगे सेठ जी को बचाने के लिए। जगत सेठ फंसा हुआ, आज लाइफ लाइन खत्म है, आज की लाइफ लाइन खत्म है, तारीख आ गई आज की, शाम को लाइफ लाइन खत्म। उसके बाद बचाने के लिए पता नहीं 40 बिलियन या $50 बिलियन भरने पड़ जाएंगे। जगत सेठ को नहीं बचाया तो जगत सेठ अंधभक्तों के प्याऊ प्याऊ मोगली से जहाज छीन लेंगे। जहाज छीन लिया, पैदल तो ये अपने घर में भी नहीं घूम सकते, तो और किसी देश में जाना तो दूर की बात है। जहाज छीन लिया तो फिर धीरे धीरे सारी पावर खत्म हो जाएगी। अब जगत सेठ को बचाए या गजा पेशाब सबमिट में शामिल होने जाएं, कहां जाएं? एक अकेला सब एक घंटा टाइप पे बजा रहे हैं। उधर से 1,000 करोड़ का नुकसान हो गया बांग्लादेश से। क्या मतलब था? जब बांग्लादेश वालों को अपने देश से भगा रहे हैं, सभी को भगा रहे हो ना, फिर शेख हसीना को क्यों रखा हुआ था? शेख हसीना को क्यों नहीं भगाया? शेख हसीना ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट ये निकला हमारे 1,000 करोड़ रुपए डूब गए। हमारे डूबे हैं, कहीं सोच रहे हो अडानी शेठ का सप्लाई के ऊपर रोक लगा दी, ये कर दिया। बांग्लादेश सब बोलते हो ना, बांग्लादेश में जो भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। अगर अमेरिका के इशारे पे हो रहा था, बांग्लादेश ने 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया, जबकि 25 सालों के लिए था वो प्रोजेक्ट, लेकिन बंद कर दिया। बोला बंद करो, नहीं चाहिए ऐसे झूठलर पुटलर बहुत आते बोला, यहाँ हमारे को ऐसा चाहिए ही नहीं। अब गजा पीस ऑफ सबमिट में शामिल होने जा रहे हैं, $1 अरब दो भाई, शामिल हो जाओ। डोंटू साहब का आदेश है, ये तो सबको पता है भाई। डोंटू साहब है, वो अगर चाहेंगे तो भाई ये तो होगा ही होगा, है कि नहीं? और ये मानते नहीं भाई। Very clear. Punjab is the Greenland of South Asia. Its geography, location, and strategic depth make it decisive for regional and global security. If President Trump stabilizes Punjab, अब भाई ग्रीनलैंड तो भाई ट्रंप साहब की वैसे भी कमजोरी टाइप पर बताया, भाई ग्रीनलैंड तो कहीं भी हो, डोंटू साहब छोड़ते ही नहीं ग्रीनलैंड को। तो अब पंजाब साउथ एशिया का ग्रीनलैंड है, वो बोल रहे हैं भाई आप उसका करो, आपको $1 बिलियन भी देंगे और आपसे मतलब कि
जो कुछ भी होगा वो आपके साथ ही करेंगे, चाहे कितना ही कुछ भी, जो भी रक्षा मसौदा या व्यापार वगैरह जो कुछ भी होगा वो आपके साथ ही करेंगे। अब क्या है, इन कांग्रेस जी बेचारे चिंटुओं को समझ में नहीं आती। सिख फॉर जस्टिस एसएफजे ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए $1 अरब देने को तैयार हैं। वो कर देगा शामिल भाई। और राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह किया है कि वे भारत सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय शांति ढांचे के तहत भारतीय कब्जे वाले पंजाब में खालिस्तान जनमत संग्रह की अनुमति देने के लिए बातचीत करने और निर्देश देने का आग्रह करें। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरपंत सिंह पन्नू ने कहा, शांति बोर्ड एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिससे किसी घातक संघर्ष को भड़कने से पहले ही रोका जा सकता है। एसएफजे बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए $1 अरब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित रणनीतिक तात्कालिक से प्रेरित। उन्होंने कहा, पंजाब दक्षिण एशिया का ग्रीनलैंड है। इसकी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक गहराई इसे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए निर्णायक बनाती है। यदि पंजाब को लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से में स्थिर किया जाता है तो दक्षिण एशिया स्थिर हो जाएगा। यदि इसे नजरअंदाज किया जाता है तो घातक संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। एसएसबी ने चेतावनी दी कि पंजाब तेजी से तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय सरकार के खुलासे के अनुसार पिछले 7 दिनों में 8,000 से अधिक सिखों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से कई को गुंडे करार, फर्जी मुठभेड़ों और आतंकी गतिविधियों के आरोपों के बीच हुई है। उन्होंने कहा, यह एक संभावित संघर्ष के शुरुआती संकेत हैं। एसएफजे ने पंजाब और सिख समुदाय को एक विशिष्ट पहचान और राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले 30 करोड़ से अधिक लोगों का राष्ट्र बताया जो वर्तमान में भारतीय कब्जे में है। संगठन ने कहा कि तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए का एकमात्र व्यवहार मार्ग बातचीत के माध्यम से जनमत संग्रह कराना है, जो पंजाब में होना चाहिए। पन्नू ने संकट को ऐतिहासिक संदर्भ में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को सिखों को हिंदू घोषित किए जाने, जून 1954 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 84 ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, नवंबर 1954 में सिख नरसंहार और पंजाब में एक दशक तक चले आतंकवाद जैसे अभियान का हौसला दिया, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की जानें चली गई। उन्होंने जो नरसंहार आर्थिक संहार के रूप में हुआ था वह एक जातीय सफाई की ओर बढ़ गया है। एसएफजे ने भारत की क्षेत्रीय नीति की तुलना एक स्थिर विकल्प से की। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी देशों और व्यापक भारत चीन रूस गठबंधन के सहयोग के लिए परमाणु और क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करता है, जबकि एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक पंजाब दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों के अनुरूप एक विश्वसनीय और अमेरिकी सुरक्षा भागीदार के रूप में उभर सकता है। ये उन्होंने अपील की है और $1 अरब देने के लिए तैयार हैं। अब सबको पता है $1 अरब देंगे तो भाई डोन टू साहब तो शामिल कर लेगा, वो शामिल करेगा। अगर उसमें गद्दाफी साहब समिट में शामिल हो गए, तुम पहले तालिबान को गालियां देते थे, मैंने बोला था ना, जैसे तुम तालिबान को गालियां देते थे फिर गार्ड ऑफ ऑनर देने लगे, ऐसे ही तुम यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दोगे। अब दोगे गार्ड ऑफ ऑनर, गारंटी के साथ दोगे। आदत है तुम्हारी थूक का चाटने की। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।